राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एमओयू साइन करने की स्वीकृति दी है। ये छोटे एयरपोर्ट हैं: मधुबनी एयरपोर्ट, बीरपुर एयरपोर्ट, मुंगेर एयरपोर्ट, वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट और सहरसा एयरपोर्ट। ये 6 के 6 एयरपोर्ट उड़ान योजना के अंतर्गत आच्छादित है और इसके अंतर्गत अब एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ राज्य सरकार एमओयू साइन करेगी। इस संबंध में यह भी बताना चाहूँगा कि जो प्रारंभिक आवंटन है 25 करोड़ हर एयरपोर्ट के लिए, कुल मिला के 150 करोड़ जो है वह इस एयरपोर्ट के लिए प्राप्त हो गया है। पटना में होटल पाटलिपुत्रा अशोक की भूमि पर जन निजी भागीदारी के माध्यम से 5 स्टार होटल, 5 सितारा होटल के निर्माण हेतु आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा अनुमोदित रियायती इकरारनामा दस्तावेज पर के आधार पर सफल बिडर को लेटर ऑफ अवार्ड निर्गत करने की स्वीकृति। अब बिहार के कैपिटल पटना में अब ये 5 स्टार होटल अब यह निर्माण होगा। इसके अतिरिक्त 2 और 5 स्टार होटल का जो बिड प्रोसेस है वह भी जारी है। एक तो बांकीपुर में 5 स्टार होटल बिड अभी भी इन प्रोसेस है और दूसरा जो ट्रांसपोर्ट भवन था आपका, उसी से आगे आईटी गोलमगढ़ से थोड़ा आगे जो था वहाँ पर भी अभी बिड प्रोसेस है। 2 बिड और बाकी है। तो 3 होटल निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार ने पीपीपी मोड में दी थी। तो पहला पीपीपी मोड में सक्सेसफुल बिडिंग हुआ है जो आईटी गोलमगढ़ वाला होटल है, और वो जो पैलेस है यहाँ पर सुल्तान पैलेस है। सुल्तान पैलेस का होटल निर्माण की निविदा प्रक्रियाधीन है और बांकीपुर में भी निविदा प्रक्रियाधीन है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 25-26 के लिए भारत सरकार का जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है उसने न्यूनतम समर्थन मूल्य चना के लिए 5,650 प्रति क्विंटल, मसूर के लिए 6,700 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों के लिए 5,950 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। नगर विकास एवं आवास विभाग का है केंद्र प्रायोजित सबके लिए आवास योजना शहरी आवास 2.0 के लिए भारत सरकार द्वारा विमुक्त केंद्रांश के अनुपातिक राज्यांश की राशि विमुक्त करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में बीसीएफ लिया गया है। 224 करोड़ 35 लाख रुपए मात्र की अग्रिम निकासी की गई है। तो ये जो शहरी आवास योजना है उसमें राज्यांश की निकासी की गई है। नगर विकास आवास विभाग में राज्य में भवनों के भीतर गुणवत्तापूर्ण दूरसंचार सेवाओं के लिए इन बिल्डिंग सोल्यूशन स्थापित करने के लिए बिहार भवन उपविधि 2014 संशोधन में संशोधित किया गया है। इसमें यह है कि अब 5G एस्टैब्लिश हो रहे हैं सभी पूरे राज्य में, और इसके अंतर्गत 5G की जो एंटीना है उसको बिल्डिंग बाय लॉज का ही पार्ट बना दिया गया है और विद इन द बिल्डिंग वह स्थापित किए जाएंगे। विद इन द बिल्डिंग ही अब वो स्थापित किए जाएंगे। तो एज अ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग बाय लॉ ये कम्युनिकेशन एंटेना 5G का भी स्थापित कर दिया गया। शिक्षा विभाग में माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय लिपिक के पद पर नियुक्ति एवं सेवा शर्त को विनिश्चित करने तो बिहार राज्य विद्यालय लिपिकीय नियुक्ति सेवा शर्त अनुशासनिक कार्रवाई संवर्ग नियमावली 2025 यह स्वीकृत किया गया। इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूंगा कि स्वीकृत पदों में 50% अनुकंपा के आधार पर होंगे और शेष 50% सीधी भर्ती होंगे। बहुत दिन से यह हमारे जो कर्मी हैं उनके आश्रित जो हैं अनुकंपा के लिए नौकरी के लिए वेट कर रहे थे और पद के नहीं रहने के कारण और नियमावली नहीं रहने के कारण यह लंबित था। अब 50% अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति होगी और 50% परिचारी नियुक्ति सेवा शर्त अनुशासनिक कार्रवाई संवर्ग नियमावली 2025 स्वीकृति। इसमें भी वही प्रावधान किए गए हैं। जो कार्यालय प्रचारी हैं उनके पद पर 50% अनुकंपा के आधार पर और 50% सीधी भर्ती। तो यह भी हमारे जो शिक्षक कर्मी हैं कुछ आश्रित जो क्वालिफाई करते हैं जो लिपिकीय संवर्ग में और कुछ प्रचारी में, ये दोनों अनुकंपा में उस 50% जो पद हैं वो आरक्षित हैं। जो लाइब्रेरियन का पद है उसका ये सेवा शर्त और नियुक्ति शर्तें निर्धारित की गई हैं। अब राज्य में लाइब्रेरियन का पद पर बहाली हो सकेगी।
भूमि स्थानांतरण के मामले हैं, मैं पढ़ देता हूँ। लखीसराय जिला अंतर्गत अंचल हलसी मौजा सिरखिंडी में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को पावर ग्रिड 132/33 ग्रिड स्थापित करने के लिए है। पटना जिला अंतर्गत फुलवारी शरीफ अंचल में जो मीठापुर पुराना बस स्टैंड था, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्था की भूमि, जो शिक्षा विभाग की भूमि है, उसमें मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को सशुल्क ट्रांसफर होगा। वहाँ पे मेट्रो रेल का मतलब स्टेशन बनाने के लिए है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जो पेचीदे मामले हैं, उसमें राजस्व परामर्शदात्री समिति मतलब एक एडवाइजरी बोर्ड क्रिएट किया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष होंगे रिटायर्ड IAS ऑफिसर या बिहार प्रशासनिक सेवा के ऑफिसर हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी हैं, राजस्व सेवा के हैं, राजस्व मामलों में जानकार अधिवक्ता 2 हैं, और राजस्व भूमि सुधार विभाग बिहार प्रशासनिक सेवा अतः बिहार सचिवालय सेवा कार्यरत पदाधिकारी इसके मेंबर सेक्रेटरी। और लास्ट में खनन एवं भूतत्व विभाग में 5 प्रमुख नदियां यथा सोन, क्यूल, फल्गु, मोहरर और चानन नदी, इनका जो रिप्लेसमेंट स्टडी है, मतलब बालू का रिप्लेसमेंट स्टडी है, इसे स्टडी करने के लिए CMPDI सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, इसको नॉमिनेशन के आधार पर स्टडी करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया। मतलब रिप्लेसमेंट है, मतलब रिप्लेसमेंट मतलब कि बालू कितना आता है, कितना निकलता है और कितना जाता है, तो रिप्लेसमेंट स्टडी है। इसी के लिए सोन, क्यूल, फल्गु, मोहरर और चानन नदी, इसी का रिप्लेसमेंट स्टडी के लिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया। धन्यवाद। कुल 20 मामले।